साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज बैंक में से एक कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ ब्रजेश कुमार सिंह साहब भी। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जरा एक बार अपनी राय दें सर, बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से कैसी रही पॉलिसी? अच्छी पॉलिसी है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी का हमेशा बेनिफिट मिलता है और हमें कोई अप्रीहेंशन नहीं होगा कि हमें अपने डिपॉजिट को रिप्राइस करना है या ओवरनाइट हमारे एडवांसेस रिप्राइस हो रहे हैं। कस्टमर के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके कैश फ्लो इससे अफेक्ट नहीं होंगे, तो हमारे कलेक्शंस भी ठीक रहेंगे। तो बैंक के लिए स्टेबिलिटी ऑलवेज काउंट्स, तो ये एक अच्छी पॉलिसी है। हम्म। और गोइंग फर्दर भी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन का और साथ में साथ जीडीपी ग्रोथ का भी अच्छा है। 10-10 बेसिस पॉइंट दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो वो भी हमें मदद करने जा रहा है। कम्स से दिस फेस्टिवल सीजन भी हमारा आने वाला है। हम्म। बिल्कुल ठीक गुड है। बात है। काफ़ी लंबे समय बाद छोटी पॉलिसी गवर्नर साहब ने पेश की है। बहुत ज़्यादा मेजर्स भी नहीं बताए। क्या लग रहा है, क्या जो कुछ पिछली 2-3 पॉलिसी गवर्नर साहब की तरफ से आई है उनको पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम में लागू होने का इंतजार कर रहे हो? क्लैरिटी है पॉलिसी में, प्लस हम जो गेस आप लोग भी गेस कर पा रहे हैं कि पॉलिसी का स्टांस क्या रहेगा या हमारा रेट क्या रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी है पॉलिसी में। और मेजर्स तो सारे ही ले रहे हैं। आपने देखा जैसे अभी डॉलर इनफ्लो के लिए जो 3-3 मेजर लिए गए थे। एफसीएनआर के लिए मेजर लिया गया, ईसीबी के लिए, ओएफसीबी के लिए मेजर लिया गया, या फिर हमने वो उसको भी चेंज किया, एफएआर को भी चेंज किया। तो वो सब ही हमें यील्ड कर रहा है। $40 बिलियन तो अभी तक आ चुके हैं, आई गेस। तो पॉजिटिव है मुझे लगता है। सिंह चीज आज गवर्नर साहब ने टच की है पॉलिसी में जो बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंह साहब, जरा आपसे उस पर राय लेना चाहता हूँ। गवर्नर साहब का ये कहना था कि जो कुछ भी एडवांसेस पे वो बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उसको एक हार्मोनाइज किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। शायद वो ब्याज दरें किस तरह से डिसाइड की जाती है बैंक्स के द्वारा, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। साथ ही या तो किसी रेपो रेट के साथ लिंक करके उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए या फिर बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? बैंकिंग सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा? ऑलरेडी सभी बैंकों के, कैनरा बैंक का तो मैं बताऊंगा कि रेपो रेट की आपने बात करी तो लगभग 53% हमारे जो है, 53% ऑफ हमारे जो एसेट साइड का बुक है वो रेपो से लिंक्ड है। और मोरलेस सभी बैंकों का यही है। लगभग आधे उनके जो बुक है वो रेपो रेट से लिंक है। बाकी जो बचे हो एमसीएलआर से लिंक होते हैं, तो उसमें भी ये पॉलिसी रेट का उसका भी उसमें फैक्टरिंग होती है। वो थोड़ा एक लैग के साथ आता है, बट रेपो तो जैसे ही चेंज होता है ओवरनाइट हमें उसको कस्टमर को हम पास कर देते हैं। तो मोर और लेस जो ये इट इज इंचिंग टुवर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे इंच कर रहा है टोटल ट्रांसपेरेंसी। और वेरी क्विकली जो है एसेट साइड में तो हम जो भी पॉलिसी रेट आती है तो उससे कस्टमर्स को, हमारे जो है उनको तुरंत ही फायदा हो जाता है। हम्म। तो ये पास ऑन करने में बहुत सुविधा हो गई है। ठीक बात है। क्या बॉन्ड यील्ड्स में कोई बड़ा बदलाव होगा इस पॉलिसी के बाद? बैंक्स के मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो में किसी तरह का बड़ा चेंज होने की उम्मीद है या फिर जस का तस रहेगा सर? अभी देखिए 4-5 पैसे का बेसिस पॉइंट का तो आपने तुरंत ही देखा। 6.82 से 6.77 10 ईयर तो हमारा आ गया है। बट हमें देख रहे हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा है बिल्कुल ही, और हमारा इससे M2M भी काफी काफी इफेक्ट हो रहा है। बट 6.8 के अराउंड काफी दिनों से होवर कर रहा है, तो उससे अगर थोड़ा हाइटेंड है तो हमें दोनों तरफ से ही फायदा नुकसान होता है। हमें M2M लॉस तो होता है, बट साथ ही साथ उधर अगर महंगा हो जाता है डेट मार्केट, तो जो लार्ज कॉर्पोरेट के बोरवर्स हैं वो बैंकों की तरफ आते हैं, तो हमें उधर लेंडिंग का एडवांटेज मिल जाता है। हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें बेनिफिट मिलता है। तो इट्स आइदर वे, इट इज समवेयर वी लूज, समवेयर वी गेन। साहब, गवर्नर साहब ने एक चीज और कही कि सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी और अगर जरूरत हुई तो और लिक्विडिटी दी भी जाएगी बैंकिंग सिस्टम को। कैसे देखते हैं इस वक्त आप लिक्विडिटी सिचुएशन? क्या वाकई में कुछ और लिक्विडिटी की जरूरत है या पर्याप्त है? लगभग 2,70,000 करोड़ लिक्विडिटी, अगर 1% भी माने हम अपने पूरे एनडीटीएल का, तो लगभग 2.43 पर कल की डेट में, इफ आई एम करेक्ट, लिक्विडिटी है। तो मोर और लेस जितना चाहिए उतने के पास है। और जो इनफ्लो हो रहा है एफसीएनआरबी से, और अगर भी फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी हम ईसीबी और ओएफसीबी की तरफ जाएंगे बैंक्स। अभी 40 मिलियन आ गया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 80 बिलियन तक जाने का। तो ये सब लिक्विडिटी भी आएगी और सफिशिएंट लिक्विडिटी है मार्केट में। लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको एडवांस टैक्स भी जाएंगे। जीएसटी के बड़े रोबस्ट कलेक्शन आपने देखे पिछले मंथ में भी, लगभग 2.11 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है।
और कुछ हो सकता है कि ये हम जो ओएफएस भी कर रहे हैं गवर्नमेंट कुछ अपनी सिक्योरिटी में, तो उससे लिक्विडिटी तो जो सरप्लस लिक्विडिटी आ रही है, तो मुझे लगता है कोई बड़े मेजर नहीं लेने पड़ेंगे रिजर्व बैंक को कि लिक्विडिटी को मैन्यूवर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो Possible। सफिशिएंट लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ भी मुझे लगता है कि रहनी चाहिए गोइंग फर्दर भी। ठीक बात है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से पॉलिसी के बारे में आपने अपनी राय भी रखी और विश्लेषण भी। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू अनिल जल्द जी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के